हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऑफ चित्रांश ग्लोबल स्टडीज। दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर 4 मैप्स। मैप्स आपने पिछली क्लासों में पढ़ा हुआ है कि मैप कितनी छोटी और कितनी बड़ी जगह पे हो सकती, कितनी जगह का भी हो सकता है। मैप आपके घर का भी हो सकता है, आपके डिस्ट्रिक्ट का भी हो सकता है, आपके स्टेट, आपकी कंट्री और आप पूरे वर्ल्ड का भी मैप हो सकता है। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। You have learned in the previous chapter about the advantage of a globe. आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा कि ग्लोब के कौन से एडवांटेजेस हैं. However, globe has limitations as well. A globe can be useful. We want to study the earth as a whole. ग्लोब तभी यूजफुल है, तभी उपयोगी है जब हम पूरे अर्थ को एक पूरा पढ़ना चाहते हैं. बट when we want to study only a part of the earth, लेकिन जब हम धरती का छोटा सा टुकड़ा ही पढ़ना चाहते हैं, छोटा सा पार्ट ही पढ़ना चाहते हैं, एज अबाउट आवर कंट्री, हमारी कंट्री की तरह स्टेट्स, डिस्ट्रिक्ट्स, टाउन्स एंड विलेजेस, इट इज ऑफ लिटिल हेल्प. जब हम लोग स्टेट, अपने गांव की और अपने शहर के पढ़ना चाहते हैं, मैप बनाना चाहते हैं, मैप ग्लोब पे ढूंढेंगे तो हम लोग को बहुत मुश्किल होगी. ऐसा भी होगा कि हमको पता ही ना चले हमारा इतना छोटा सा पूरे वर्ल्ड में है कहाँ. इन सच अ सिचुएशन वी यूज मैप्स. इन सिचुएशंस में हम मैप यूज करते हैं. अ मैप इज अ रिप्रेजेंटेशन और अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस और अ पार्ट ऑफ इट ड्रॉन ऑन अ फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू अ स्केल. ये डेफिनेशन इस पूरे चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है. अब मैप इज अ रिप्रेजेंटेशन और अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस. अब एक मैप रिप्रेजेंटेशन है अर्थ सरफेस का, और या फिर ड्राइंग है, और अ पार्ट ऑफ इट ड्रॉन ऑन अ फ्लैट सरफेस. और ये एक फ्लैट सरफेस कागज अकॉर्डिंग टू अ स्केल, एक स्केल से ये एक कागज पे बनाया जाता है. बट इट इज इम्पॉसिबल टू फ्लैटन अराउंड शेप कम्प्लीटली. लेकिन ये इम्पॉसिबल है एक गोल शेप को एक कागज पे बनाने के लिए. वी फाइंड दैट मैप्स आर यूजफुल टू अस फॉर वेरियस पर्पसेस. हम देखते हैं कि मैप हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है. मैनी पर्पस, बहुत सारे पर्पसेस के लिए. One map shows a small area and a few facts. Another map may contain as many facts as a big book. एक मैप तो ऐसा हो सकता है आपके घर का कि उसमें कुछ ही फैक्ट हो, और दूसरा मैप जो कि इतना बड़ा हो सकता है कि आपकी बुक में भी ना आए, इतना बड़ा मैप. When many maps are put together we get an atlas. जब बहुत सारे मैप एक साथ रखे जाते हैं तो हम एक एटलस पाते हैं. Atlas are of various sizes, measurements drawn on different scales. Maps provide more information than a globe. They are of different types. Some of them are described below. Maps बहुत सारे तरीके के होते हैं, लेकिन कुछ तरीके यहाँ नीचे दिए हुए हैं, डिस्क्राइब किए हुए हैं. पहला है फिजिकल मैप्स. मैप्स शोइंग नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ सच एज माउंटेन्स, प्लेट्यूज, plains, rivers, oceans, etc. are called physical और relief maps. मैप्स जो हम लोग को नेचुरल फीचर्स दिखाए, जैसे कि माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, रिवर्स, ओशियंस, उन्हें हम लोग फिजिकल या फिर रिलीफ मैप कहते हैं. पॉलिटिकल मैप शोइंग सिटीज, टाउन्स एंड विलेजेस एंड डिफरेंट कंट्रीज एंड स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड विद देयर बाउंड्रीज आर कॉल्ड पॉलिटिकल मैप्स. जो मैप हम लोग को अपने सिटी की, अपने शहर की, गांव की और अपने स्टेट के, अपनी कंट्री की जो पार्टीशन होती है, जो डिवीजन होता है, उसमें जो लाइनें बनी होती है, जो बाउंड्रीज होती हैं, उन्हीं के मैप को हम लोग पॉलिटिकल मैप कहते हैं. थीमेटिक मैप. सम मैप focus on specific features such as road maps, rainfall maps showing distribution of forests, industries, etc. कुछ मैप स्पेसिफिक फीचर्स पे फोकस करते हैं, जैसे कि रोड मैप, रेनफॉल मैप और फॉरेस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन, और ये पूरे एक थीम तरीके से बनाते हैं. आर नोन एज थीमेटिक मैप्स. इन्हें थीमेटिक मैप कहा जाता है. सुटेबल टाइटल्स आर गिवन ऑन द बेसिस इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन दीज मैप्स. इन मैप्स में जो भी इंफॉर्मेशन दी जाती है उनके लिए सुटेबल टाइटल्स हैं. जैसे कि फिजिकल मैप में हम लोग को फिजिकल थिंग्स के बारे में बताया जाता है, इसीलिए उन्हें फिजिकल मैप कहा जाता है. पॉलिटिकल मैप में हमें डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया जाता है, इसीलिए उन्हें पॉलिटिकल मैप कहा जाता है. थीमेटिक मैप जो हम लोग को पूरी एक थीम बता दे कि कहाँ पे क्या है
और फॉरवर्ड्स की डिस्ट्रीब्यूशन, इस सब के बारे में उन्हें थीमेटिक मैप कहते हैं। देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स, डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल। मैप के 3 कंपोनेंट है, डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल। और बाकी के चैप्टर हम अब लोग पार्ट 2 में कवर करेंगे। तो ये था पार्ट 1। आई होप यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ में आई हुई हैं। लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।